हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबरमोन टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी के जीवन के समस्त कष्ट और दुख दर्द दूर हो जाए, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए पॉजिटिव हीलिंग सेंड कर रही हूँ, रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। यहाँ पर सबसे पहला नाम है मौर्या सावरिया जी और नवनीत कपूर जी, शिव कुमार भारुले जी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें ये सुपर थैंक्स भेजा है इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी के जीवन में ढेर सारी प्रचुरता आए, अबंडेंस आपके जीवन में आए, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, आपके ऊपर धन वर्षा होती रहे, यही माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ। और आप तीनों की ही लाइफ में मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज का डाउनलोड कुछ इस तरह से आ रहा है कि आपके पूर्वजों के कुछ मैसेज आ रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज है जिससे आपके पूर्वज आपको अवगत कराना चाहते हैं, कुछ ऐसा संदेश है जिसे आपके पूर्वज आपको अवगत करवाना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज निकल के आता है, कार्ड्स में क्या गाइडेंस में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके पूर्वजों की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वेंस, स्ट्रेंथ, मून। ओके, डेथ, टेन ऑफ वेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल। यहाँ में बॉटम में जो है आपके लिए पेज ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में कुछ न कुछ नकारात्मक परिस्थिति चल रही है। आप किसी ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही हद तक टूट चुके हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी आप किसी बड़ी तकलीफ से निकल रहे हैं और जिसमें अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे उसी में आप ठहर से गए हैं, रुक से गए हैं। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है। यहाँ पर हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में जो आपके लिए बिल्कुल ही असहनीय था। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है ना जैसे बहुत ही स्ट्रेसफुल मोमेंट चल रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बर्डन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे एक मन पे बहुत ज़्यादा भार आपको लग रहा है, जैसे कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी देख सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक बहुत हाई लेवल की नकारात्मक परिस्थिति से अभी आप निकल रहे हैं। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों का मैसेज भी ये निकल के आ रहा है, जैसे वो आपको इस बात से अवगत करा रहे हैं कि आपकी जो स्टक एनर्जी है कहीं ना कहीं उनको भी स्टक कर रही है ना। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे वो आपको इस तकलीफ में देख रहे हैं, इस पीड़ा में वो आपको देख रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं। जैसे आपको तड़पता देख के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि टेन ऑफ वेंस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी रिश्ते में अपना 100% दिया, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी पर्सन है, कोई आपका है ना, किसी रिश्ते में आपको बहुत बड़ी चोट मिली है। यहाँ पे जैसे दिल टूटा है आपका, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है ना। आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए उस रिश्ते में, लेकिन उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपका साथ निभाने से इनकार कर दिया या फिर आपको बीच राह में छोड़ के चले गए, और इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टक होने से आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जाएं भी कहीं ना कहीं स्टक हो रही हैं, तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनका एक संदेश आ रहा है कि अब आपको इस ऊर्जाओं से बाहर निकलना है ना। ये ऊर्जाएं आपके लिए नहीं बनी हैं।
अगर आप खुद को इस ऊर्जा में रहते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप को एक गहन अंधकार में डुबा लेंगे और आपके एंसेस्टर ये नहीं चाहते कि उनके वंश का बच्चा इस तरह से तड़पे, क्योंकि कहीं न कहीं ये ऊर्जाएँ उन तक पहुँचेगी। ये जो आपकी ऊर्जाएँ हैं, जो स्टक ऊर्जाएँ हैं, कहीं न कहीं उनकी ऊर्जाओं को भी स्टक करेगी। तो वो चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा से बाहर निकलें, जो भी आपके साथ हुआ है उसे भूल कर के आगे बढ़ें, है ना? इन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपने बाहर निकलना है और पेज ऑफ वेंस है ना? तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा-सा जहाँ आप खुद को आइसोलेट करके रखे हुए हैं, अब आपको थोड़ा-सा अपने वर्क पे फ़ोकस करना है और अपनी लाइफ़ पर आपको फ़ोकस करना है। जैसे नए-नए आइडियाज़ से आपको जुड़ना है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा क्रिएटिव बनने के लिए भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। किसी एक पर्सन के चले जाने से या कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, उन परिस्थितियों में खुद को स्टक कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप ये नहीं है जो अभी बन के बैठे हैं, है ना? अपने आप को इन स्टक ऊर्जाओं से बाहर निकालिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपकी हेल्थ पर भी असर डाल रही है। तो यहाँ पर जो पास्ट में हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आपके आस-पास कुछ नकारात्मक लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए या फिर देखना नहीं चाहते हैं ना, आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आपको खुश होते हुए नहीं देखना चाहते। कुछ ऐसे चालाक लोग हैं जो आपके जीवन में डेविल की भूमिका निभा रहे हैं और आपके एंसेस्टर को इसको लेकर के आपकी बहुत चिंता रहती है। कहीं न कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं आप उनके ट्रैप के शिकार ना हो जाएँ, है ना? जैसे वो आपको तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करते हैं जिससे आपको तकलीफ हो, है ना? आपकी छोटी से छोटी सफलता भी उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करवाती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, हो सकता है कि उनके पास आपसे भी ज़्यादा हो, है ना? सफलता आपसे भी ज़्यादा हो। लेकिन कहीं न कहीं आपका एक छोटा-सा भी कदम उन्हें एक फ़ियर में डाल देता है। उनके मन में ये रहता है कि कहीं आप सफलता को प्राप्त नहीं कर जाएँ। क्या पता आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे, धीरे-धीरे आप उनसे आगे ना निकल जाएँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो इसलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं कि कहीं वो आपको कोई हानि ना पहुँचा दे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि आपको इससे थोड़ा-सा अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो आपके सामने कुछ और दिखते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और है ना? कहीं न कहीं यहाँ पर वो आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को रोकने के प्रयास करते हैं। अ, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में आकर के आपकी फैमिली वालों के बीच में जैसे झगड़े करवा देना, क्लेश करवा देना, आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ स्पेल करवा देना, तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो आपके एंसेस्टर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से अवेयर रहना, अगर आपको किसी पर ऐसे शक है कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए गलत साबित हो सकता है, ये सामने कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो ऐसे लोगों से ख़ास करके आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है कि कहीं वो आपको कोई चोट ना पहुँचा दे। अभी आप अपने जीवन की बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पूर्वज आपको इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्दी इन चीज़ों का भी एंडिंग होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग हैं आपके आस-पास जिन्होंने आपके रास्तों को रोकने के लिए आप पर कुछ स्पेल वग़ैरह ट्राई किए हैं या आपके रास्ते में अड़चनें डालने का प्रयास किया है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप इन सब नकारात्मक ये जो नकारात्मक समय है, इसका अब एंडिंग होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 का कार्ड है, ये भी एंडिंग को दिखाता है और डेथ, डेथ यानी कि एंड, है ना? तो 2 कार्ड यहाँ पे एंड के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कुछ परिस्थितियों का अंत है और एक नई शुरुआत यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ, जैसे कि आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं अब, है ना?
यहाँ पे आप अपनी पावर में आ रहे हैं, अपने इनर पावर से जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं इनर स्ट्रेंथ से आप जुड़ रहे हैं। और ये कदम ऐसा होगा कि कहीं न कहीं आपको 9 ऑफ पेंटिकल तक लेके जाएगा। आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है ना? यहाँ पर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो। अगर आपको ऐसा था अभी तक कि आप किसी के अंडर में रह रहे थे, यानी कि आपके डिसीज़न कोई और ले रहे थे, किसी पर डिपेंड थे आप, हर बात पर किसी पर डिपेंड थे, तो अब सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं आप। जैसे आपकी खुद की कोई पहचान बनती हुई नज़र आ रही है और जो नेगेटिव लोग हैं, उनको भी जैसे आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें। क्वीन ऑफ कप्स। अभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन फ़ील कर रहे हैं, कहीं न कहीं जैसे आप अपनी अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो सकता है कि ऐसी बातें हों आपके अंदर जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील हो रहा हो आपको। टू ऑफ सोर्ड्स, ऐसी परिस्थिति अभी चल रही है जिसमें आप फँस चुके हैं, है ना? डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए। जैसे आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसा फ़ील होता है आपको और मेंटली स्ट्रेस भी जैसे धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे रास्ते बंद हैं। 5 ऑफ पेंटिकल हो सकता है आप में से कोई अभी मनी इश्यूज़ से भी निकल रहा हो, है ना? कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल अभी आप फेस कर रहे हो क्योंकि सारे कार्ड्स देख के ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके जीवन में रहे हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया आपके बिज़नेस में या फिर आपके पैसों को लेकर के आपके साथ कोई विश्वासघात किया है और आपके पीठ पीछे वार किया है और अब आप इस वजह से पूरी तरह से टूट चुके हैं और अभी एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी आप निकल रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं आपका मानसिक तनाव आपकी बॉडी पर भी असर डाल रहा है। एट ऑफ वेंट्स, यहाँ पर बहुत जल्दी आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा। जो भी अभी परिस्थितियाँ चल रही है, जिसमें आप स्टक फ़ील कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में आपको बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत जल्दी-जल्दी आप परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी विश फुलफिलमेंट। आपकी समस्त इच्छाएँ यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो रास्ते लोगों ने आपके रोके, कहीं न कहीं वो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं और अब आपके रास्ते बहुत ही आसान बन रहे हैं। आपके करियर के रास्ते आसान बन रहे हैं, आपके रिश्तों में आप देखेंगे जैसे कि खुशियाँ आ रही हैं, है ना? जहाँ पहले चीज़ें स्टक हो रही थी जैसे घर में क्लेश होना, तो ये सब चीज़ें अब जैसे दूर जा रही हैं आपसे। एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत आप अपने जीवन की देखेंगे, एक नई बिगनिंग। यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वेंड्स भी है, तो मुझे लगता है अगर आप में से किसी की कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है, एक छोटा कदम आप रखना चाहते हैं, तो आपके एंसेस्टर आपको इसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। ये काम आपको एक विजय तक लेके जाएगा, है ना? यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं एक सिंहासन सॉरी एक मुकुट यहाँ पर है, तो कहीं न कहीं आपको जीत दिलाएगा। द हर्मिट की ऊर्जा है यहाँ पे, तो अभी आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आइसोलेट हो, अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके चल रहा है, मेंटली स्ट्रेस हो सकता है। तो अभी आपको थोड़ा-सा आपके पूर्वजों की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अभी आपको थोड़ा-सा अध्यात्म से भी जुड़ना है ना? आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना है और ये ध्यान से ही पॉसिबल हो सकता है। तो कहीं न कहीं वो आपको ध्यान और अपने आराध्य से जुड़ने का भी मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर खुद पर आपको काम करना है, क्योंकि जब आप खुद पे काम करेंगे तभी आप देखेंगे कि आपको फिर बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं कर पाएँगी। जहाँ अब लोगों के एक्शन आपको प्रभावित कर रहे हैं, हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया क्योंकि आपने उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी, है ना? तो कहीं न कहीं आप उनसे बहुत कुछ चाहते हैं रिश्तों में और जब वो आपको नहीं मिलता है तो आपको निराशा मिलती है और फिर आप टूट जाते हैं।
तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। ये भी आपके पूर्वज यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। बॉटम में यहाँ पे क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। ये कोई लव ऑफ़र हो सकता है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, जो कि आपको अच्छी ग्रोथ देगा। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे कोई मूवमेंट है। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि अभी की नकारात्मक परिस्थितियों को छोड़ करके आपको एक नए थॉट में जैसे एक नए परिवेश में, एक नए वातावरण में प्रवेश करना है। हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस से निकल रहे हैं, तो आपको इस लेवल को छोड़ करके अपने माइंड के एक नए लेवल में प्रवेश करना है, अपनी ऊर्जाओं को बदलना है, जहाँ ऊर्जाएँ अभी स्टक हो रखी हैं, अब अपनी ऊर्जाओं को एक्टिव करना है आपने। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई जगह चेंजिंग का भी मैसेज आ रहा है कि आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई परिस्थिति का अंत होता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि तूफ़ान से एक शांति की तरफ जा रहा है कुछ। तो यहाँ पर जैसे कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बॉटम में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए और जो पास की ऊर्जाएं हैं उससे खुद को निकालिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं आपके लिए नहीं बनी हैं। खुद को इन ऊर्जाओं में ज़्यादा देर तक स्टक रखने का मतलब है कि अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देना, क्योंकि जो चला गया है उसके पीछे रो धो के अपना जीवन बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने नए जीवन में प्रवेश किया जाए, अपने लिए कुछ नया सोचा जाए। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी हैं कि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपनी समस्त परेशानियों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ें। जो चला गया उस पर अफ़सोस ना करें, उसको लेकर के बैठ ना जाएँ, रोने-धोने ना बैठ जाएँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। जो हो गया उसे छोड़ दीजिए और अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपका इंतज़ार कर रहा है और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इससे आपके पूर्वज भी अपने इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी ऊर्जाएँ भी उनको स्टक करती हैं, उनको परेशान करती हैं, उनकी आत्मा को परेशान करती हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं, आपके आस-पास है, सराउंडिंग है, जो छुपे हुए हैं, इन लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी। अगर आपको किसी पर शक है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी बातें उनसे कम ही शेयर करें, है ना? तो इस वजह से आप इन लोगों से बचे रहेंगे। तो ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, आपसे रेज़ोनेट किया और इसमें आपको कुछ मैसेज मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टैरो में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।